हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सोल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन टैरो बाय सैंडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, सिक्योर होंगे, सेफ होंगे और हर तरीके की ब्लेसिंग आपके पास आ रही होगी। देखिए, कमेंट बॉक्स में आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड ज़रूर लिखिएगा ताकि आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकें। तो चलिए, आज की रीडिंग क्या होने वाली है? आज की रीडिंग जो है वो लव रीडिंग होने वाली है। देखिए, जो लोग प्यार में हैं या जो प्यार पाना चाहते हैं या ऑलरेडी प्यार में हैं, आगे उनका रिलेशन कैसा रहेगा, कैसी फीलिंग है आपके पार्टनर की। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में भी सोच लीजिए कि उनकी फीलिंग आपके प्रति क्या है, उनकी जो करंट फीलिंग है वो क्या चल रही है आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं ये। और देखिए, आज की जो मतलब मैंने जो रीडिंग निकाली है और चैनलाइज किया है कार्ड, वो निकला है, देखिए ये कृष्णा का कार्ड निकला है। और कृष्णा से पढ़कर तो कोई प्यार का, प्रेम का कोई प्रतीक हो ही नहीं सकता। मतलब उनके अलावा तो शायद, अगर जब हम प्रेम की बात करें तो उनके अलावा किसी का चेहरा शायद नज़र ही नहीं आएगा। और आप सब अग्री करेंगे इस बात को लेकर के। तो देखिए, आज का कार्ड जो है वो कृष्णा का कार्ड आया है। तो जो लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, खैर उनके लिए तो ये रीडिंग है ही, लेकिन आप सभी के लिए ये रीडिंग है। देखिए, जो भी इस चैनल पे अभी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो देखिए ये यूनिवर्स की तरफ से ही ये तय होता है कि ये जो रीडिंग है ये आपके लिए ही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं अब रीडिंग। आप सभी लोग डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, इस कार्ड से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कुछ भी मत सोचिए, बस जो आपके मन में जो आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है उसके बारे में सोचिए। देखिए, दो कार्ड भी पॉपअप हुए हैं कि कोई प्रश्न अगर आपके मन में है, अगर आप वो चाहते हैं तो प्लीज़ उसको मन में रखिए और डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए बिल्कुल ही। और इस कार्ड से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, कुछ भी मत देखिए, बस इन कार्ड्स की तरफ ध्यान से देखिए। जो कृष्णा का कार्ड है उनकी तरफ देखिए। चलिए निकालते हैं अब आपके लिए कार्ड्स। चलिए देखते हैं क्या कार्ड कह रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, जो ये कार्ड्स हैं मोस्टली वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ में जो प्रॉब्लम है, देखिए वी मस्ट एक्सेप्ट लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये देखिए, वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट नॉर विश टू शट द डोर ऑन इट। अगर पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसको लेकर के देखिए रिग्रेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और पास्ट को लेकर के चीज़ों को ज़रूरत नहीं है कि आप उस दरवाज़े को बंद कर लें, यानी कि जो पास्ट में हुआ उसके लिए बार बार सोच करके और बिल्कुल उस चीज़ को ख़त्म कर देना, ये सही चीज़ नहीं लग रही है यहाँ पर। और चीज़ों को थोड़ा इजी लीजिए। बहुत ज़्यादा इस पे मतलब परेशान होने की, सिचुएशन में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मतलब अपने तरफ ज़रा ध्यान दीजिए कि ऐसा ना हो, ज़्यादा हार्ड मत करिए अपनी लाइफ को। देखिए, सम डेज आर डेफिनेटली बेटर देन अदर्स। कुछ दिन ऐसे ज़रूर हुए होंगे, कुछ प्यार में पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो बहुत अच्छा होगा, जिसे आपको याद करना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्यार में कुछ ना कुछ फाइनेंशियली भी इनसिक्योरिटी दिखी है। कि जैसे होता है ना कि प्यार तो हो गया है, लेकिन आप कमिटमेंट देते हुए वक्त ये लगता है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ में हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं वो फील हो रही है यहाँ पर। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, या कुछ इस तरह की चीज़ें। जो मेल हैं हो सकता है कि उनको ज़्यादा ये चीज़ें लगती होंगी, तो इस तरह की परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। फॉरगिवनेस, देखिए अगर जैसे मैंने कहा कि पास्ट में कोई चीज़ हुई है और कुछ ऐसा हुआ है जो आपको अच्छा नहीं लगा है, तो ये फॉरगिवनेस का कार्ड है कि ये यही कह रहा है कि फॉरगिव कर देना ही बहुत अच्छा होता है, मतलब माफ़ कर देना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हुई हैं पास्ट में जो कि जो आपका जो अदर पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है, वो रिग्रेट भी कर रहा होगा, तो फिर मतलब उसे माफ़ कर देना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि भाई आप उसे माफ़ कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं लव लाइफ क्या कर रही है। तो देखिए जीत, अगर आप माफ़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जीत होती है, ये कार्ड यही कह रहा है। साइन फ्रॉम अबव, देखिए जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं संकेत कहीं ना कहीं से आपको यूनिवर्स देगा। ठीक है, कहीं ना कोई संकेत मिलेगा जिससे पता चलेगा आपको कि मुझे अब ये स्टेप लेना है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपको कोई ना कोई साइन दिखेगा। ठीक है, साइन कैसे दिखता है, कहीं कुछ लिखा हुआ पढ़ लिया, किसी ने कोई शब्द बोल दिया, या कोई पिक्चर देख ली, उसमें समझ में आया कि अरे ये चीज़ होने वाली है। तो इस तरीके के साइन आपको मिलने वाले हैं जिससे पता चलेगा कि आगे लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और पास्ट से रिलेटेड उनके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि जैसे उस कार्ड ने भी कहा कि दरवाजे नहीं बंद करने हैं आपको, बल्कि माफ़ कर देना ही चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे कार्ड एक आया है, डोंट कंप्रोमाइज़। तो ये नहीं है कि आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, माफ़ कर देना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। जेनरसिटी का कार्ड आया है, जब आप माफ़ करते हैं किसी को तो आप शो करते हैं अपनी जेनरसिटी। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जेनरसिटी को शो करते हैं अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो। यू फाउंड इट, देखिए आप में से बहुत से लोगों ने अपना लाइफ पार्टनर, अपना प्यार, अपना सोलमेट पाया होगा, या नहीं पाया है तो आप जल्द ही पाने वाले हैं। विद इन अ मंथ कोई ना कोई आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको लगेगा कि हाँ, यही वो पर्सन है जिसके लिए मैं चाह रही थी कि मेरी लाइफ में आए, या मैं चाह रहा था मेरी लाइफ में आए। तो ये जो पर्सन होगा विद इन अ मंथ आपकी लाइफ में आने वाला है। चलिए आगे की रीडिंग करते हैं। चलिए ये कार्ड पॉपअप हुआ है तो इसे देख लेते हैं, इस कार्ड को देख लेते हैं। ओनली टाइम विल टेल, ओके, कुछ चीज़ें बहुत राज में हैं, बहुत छुपी हुई हैं कि जो समय के अनुसार आपको पता चलेगी। ओके, चलिए। Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. जैसे मैंने कहा कि आपको विद इन अ मंथ कोई आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको लगेगा कि भाई यही मेरे लिए बना है, यही मेरा सोलमेट है। तो ये देखिए ये कार्ड जो है ये यही कह रहा है कि गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव। हमेशा ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करना चाहिए, यूनिवर्स को थैंक यू करना चाहिए, ईश्वर को थैंक यू करना चाहिए कि कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आया है जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्रू डिज़ायर है, जैसा आप चाहते थे वो पर्सन वैसा ही है और वो आपकी लाइफ में आया है। चलिए और आगे जो भी लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जिनको कुछ पास से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, उनके लिए भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील
joyful, you can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. होता क्या है कि कई बार देखिए ऐसा हो जाता है कि पास को लेकर के चीज़ें इतनी ज़्यादा वो हो जाती हैं कि आप ज़िंदगी में जैसे होता है ना कि हंसना ही भूल जाते हैं कई बार। एक बड़ी अच्छी एक शायरी सुनाती हूँ आपको। तेरे ना होने से बस इतनी सी कमी रहती है, मैं लाख कोशिश करूं मुस्कुराने की, पर आंखों में नमी रहती है। जी हाँ, क्या होता क्या है, पास को लेकर के आप इतने दुखी होते जा रहे हैं दुखी कि आप हंसना भूल जाते हैं। ठीक है, अगर वो पर्सन नहीं है तो रोना है, अगर वो है तो रोना आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं जो कि आप ना चाहते हुए भी, मतलब जिसको आप मतलब दिल से लगा लेते हैं। तभी शायद वो कार्ड आया था फॉरगिवनेस का कि माफ़ कर देना चाहिए। और अगर ज़िंदगी में कोई चला गया है देखिए, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि कभी वो वापस नहीं आएगा। ये जो एक कार्ड आया था कि डोंट शट द डोर, ये यही बता रहा है कि ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब सारे रास्तों को बंद कर दें। कई बार क्या होता है, कोई इंसान माफ़ी मांग लेता है, अगर उससे कुछ गलती हुई है तो वो आपकी लाइफ में दोबारा भी आ सकता है अगर आप उसे माफ़ कर दें तो। देखिए ये कार्ड यही कह रहा था, वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट नॉर विश टू शट द डोर ऑन इट। आपको दरवाजे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है ना, जैसे कहते हैं ना कोई भूला भटका जो है वो आप अगर आपके सामने आता है तो उसे माफ़ कर देने में ही भलाई है। चलिए और कार्ड निकालते हैं कि कार्ड्स और क्या कह रहे हैं आपके लिए। ओके, A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. देखिए हो सकता है जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है जिससे कि कुछ अनबन रही है आपकी या कुछ भी हुआ है, तो ये एक उसकी तरफ से एक मैसेज है आपके लिए कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। योर लव फिल्स मी विद लाइट। आई लव यू। कहीं ना कहीं प्यार तो है ही, देखिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, प्यार तो है ही। और वो शायद ये मैसेज शायद उनकी तरफ से है, उनकी जो करंट फीलिंग है वो यही मैसेज है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि ये अभी जो फील कर रहे हैं वो आपके लिए वो यही फील कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ उन्होंने गलतियां की हो जिसकी मतलब वो चाहते हैं कि वो आप उन्हें माफ़ करें और जो प्यार है उनका वो आप समझें। ठीक है ना, चलिए और लोगों के लिए भी निकालें कार्ड की। कार्ड क्या कह रहे हैं? सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड। ठीक है ना, जो पुराना बीत गया कई बार उसको सरेंडर कर देना चाहिए बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पास्ट में जो भी हुआ आपने उसको आगे बढ़ रहे हैं, उसको छोड़ करके मूव ऑन भी कर रहे हैं। ठीक है ना, क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। कई बार क्या होता है कि आप में से देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। देखिए ये कार्ड उन्हीं के लिए शायद आया था कि यू फाउंड इट। अभी आपकी लाइफ में कोई विद इन अ मंथ कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपके पास्ट को भुला देगा। जितनी भी कड़वाहटें रहीं पीछे ना उन सबको आप भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन होगा ये आपका सोलमेट होगा। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। जो सभी देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, मैं उनके लिए एक बढ़िया सा कार्ड निकालना चाहती हूँ प्यार से रिलेटेड। माई बिलवड दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, मतलब हम शरीर से अलग हैं अभी, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। हमारी जो आत्मा है, अंतर मन है, वो हमेशा बंधी रही है एक दूसरे के साथ। फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। जो प्यार है ना वो समय को और जगह को नहीं देखता है। ठीक है, वो प्यार में ना कुछ भी मिसिंग नहीं है। अगर वो आपके सामने नहीं है ना तो आप उसे मिस नहीं कर रहे हैं। वो आपके सामने फिजिकली नहीं है लेकिन उसकी आत्मा उसका अंतर्मन आपके साथ है, तो आप अकेले नहीं हैं, आप उसके साथ हैं। तो प्यार को ना एक बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बाउंड्री की। ना उसे टाइम की परवाह है ना उसे जगह की परवाह है। ठीक है ना, नथिंग इज़ मिसिंग। कुछ भी मिसिंग नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में उसका एक तरीके से फिज़िकली नहीं होते हुए भी वो आपके साथ है। तो दिस इज़ सच ए नाइस मैसेज फॉर यू। देखिए उनकी करंट फीलिंग है, मतलब उनकी तरफ से मैं ये कहूँगी कि उनकी ये फीलिंग है आपके लिए। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आगे।
फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपने प्यार को पाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपके रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं। आने वाला जो समय है ना, जितनी ऑब्स्टिकल्स थी सब मिट जाएंगी, सब हट जाएंगी, ठीक है। रास्ता बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, क्या करना है ये समझ में आएगा, आगे क्या ज़िंदगी में होगा ये समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये दिस कार्ड इज़ फॉर, सिर्फ इसी के लिए बता रहा है कि एक फ्रीडम बता रहा है आपको, आपको पूरा फ्रीडम है अपने सोलमेट को चुनने का, क्योंकि रास्ते बिल्कुल क्लियर है। सब कुछ आपको, जो पहले पास्ट में जो धुंधला नज़र आ रहा था ना, वो सारी धुंध जो है ना वो मिट चुकी है। अब बिल्कुल आसमान क्लियर है, आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है और नज़र आएगी। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। चलिए और देखते हैं और क्या कह रहे हैं कार्ड्स। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. This is such a nice message. देखिए उनकी जो करंट फीलिंग है वो यही बता रही है कि जो मेरा प्यार है बहुत डीप है, ठीक है। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन, बिल्कुल समुद्र और सागर की तरह गहराई है इस प्यार में, और ये सच भी लग रहा है। आप इसे ये मत समझिए कि ये सिर्फ ये उनकी फीलिंग है, बस वो बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये उनकी रियल फीलिंग है जो उनके दिल से निकल रही है। लुक डीप विद इन योर हार्ट, वो कह रहे हैं कि आप अपने दिल से पूछिए, अपने दिल में झांक करके देखिए, यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन, सागर की तरह गहराई है इसमें। तो ये समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब लास्ट में मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी आप सभी के लिए। चलिए अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं। देखिए ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस, ये अबंडेंस यहाँ पे प्यार का अबंडेंस है, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, एक प्यार, एक लव के लिए एक अबंडेंस, बहुत ज़्यादा प्यार की ब्लेसिंग मिल रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से। तो कमेंट में प्लीज़ आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ लव ज़रूर लिखिएगा। और दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग, मतलब ये एक तरह से ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में जो लोग देख रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में एक नया प्यार आने वाला है। और अगर जो प्यार में है तो आप ये समझिए कि ज़िंदगी जो है ना बहुत कमिटेड होने वाली है, बहुत जॉयफुल होने वाली है। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको पता चल जाए।